नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में देवी अहिल्या मालेराव को समझाती है कि मुक्ता की शादी किस तरीके से होगी, किस वजह से होगी। और फिर उन लोगों से जो कि व्यापारी बाहर बैठे हैं उनसे बात करती और कहती हैं कि माफ़ी चाहते हैं कि आपको परेशानी हुई, लेकिन आपके आने पर जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो सब आपको दे दिया जाएगा। और साथ ही आपके पास में, जी हाँ, देवी ले कहती है उन व्यापारियों के पास में जो सबसे अच्छा वस्त्र है वो दे दीजिए। अब ईरान का वस्त्र वो दिखाते हैं, देवी उसे ले लेती है और कहती है इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। और कहती हैं फिर जाकर के मालेराव की बहन मुक्ता के पास में, क्योंकि इस वक्त मालेराव को लग रहा है कि वही अपनी बहन का सबसे बड़ा हितैषी है, सबसे ज़्यादा प्यार महल में वही करता है, देवीले नहीं करती। खैर, अब देवी अहिल्या पहुंच जाती है मुक्ता के पास में और फिर देवी अहिल्या मुक्ता को समझाती है क्यों शादी करना चाहती है यशवंत के साथ में। तब वो कहती हैं कि आई, अब तो चाहे मुक्ता मना भी करे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने सबको मना लिया है। दादी यानी कि गौतमबाई साहेब भी मान गई हैं, मल्हार राव सूबेदार जी ने पहले ही हाँ कर दी थी और अब तो मालेराव भी सहमत है। तो भला मुक्ता अकेली यदि मना करती रहेगी तो क्या होगा? नहीं कर सकती वो मना। अब देवीला कहती है कि नहीं, सिर्फ बात ये नहीं है, बात तुम्हारी खुशी की है, तुम्हारे अच्छे भविष्य की है। और देखना, यशवंत तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा और बचपन से लेकर के अब तक हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना तुम्हारी आई ने। वो कहती है कि हाँ। फिर बताती हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है संतान का विवाह, अकेले निभा रही हैं, बहुत जिम्मेदारी हैं, मगर तुम समझो इस चीज़ को, तुम्हारा अहित कभी नहीं चाहती देविलिया। और यदि तुम्हें खुशी होगी तो सबसे बढ़कर खुशी देवी अहिल्यानी की आई को ही होगी। और जब संतान दुखी होती है तो सबसे ज़्यादा दुख माता पिता को ही होता है। तो अब रो देती है मुक्ता और कहती है आई, मुझे माफ़ कर दो, जो आप कर रही हैं, जैसे कर रही हैं मुझे मंजूर है, मेरी खुशी के लिए ही कर रही हैं। और जब मेरी आई कोई काम करेगी तो यकीनन उसमें किसी ना किसी का हित तो होगा ही, तो भला अपनी संतान का हित वो क्यों नहीं देखेंगी। ठीक है, अब वो खुश हो जाती है। फिर जो दिखाती है उसे वो वस्त्र, जो कहती हैं कि ये तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए पसंद किया है, ईरान से मंगवाया है। और माफ़ी चाहती है देवी अहिल्या जी, हम माफ़ी मांगती है, कहती है इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दे पाएगी। चंद दागिने होंगे, कुछ वस्त्र होंगे, मगर बहुत साजो सज्जा नहीं होगी, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा शादी पर। अब वो कहती हैं कि आई, बस मुझे कुछ नहीं सुनाना कि क्यों नहीं होगा ये सब, आप जो भी करेंगी मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। ठीक है, देवी अहिल्या का बोझ यहाँ पर हल्का हो जाता है और खुशी से उनका दामन अब भर जाता है। लेकिन मल्हार राव सूबेदार जी बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं, पीड़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके सैनिक लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में भोजन के लिए, लड़ रहे होते हैं बावर्ची से कि हमें भरपेट भोजन दो। अब मल्हार और सूबेदार जी बाहर आते हैं, पूछते हैं भाई क्या बात है। तो बावर्ची कहता है जी, हमारे पास में भोजन नहीं है, यदि सबको भोजन देंगे तो भोजन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सूबेदार जी कहते हैं कितने दिन का बचा है? बताते हैं 2-3 दिन चलेगा जी, सबको भरपेट भोजन मिलेगा तो। सूबेदार जी कहते हैं सबके लिए खोल दो अन्न का भंडार, सबको भरपेट खाने तो दो कम से कम, 2 दिन 3 दिन जितना चलेगा चलेगा। अब जंको जी कहते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा सरकार, ये खत्म हो जाएगा। फिर वो कहते हैं एक तो हमारे सैनिक दुश्मनों से लड़ रहे हैं और दूसरा भूख से भी लड़ें नहीं, जब तक हैं भरपेट खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा। फिर कहते हैं कि हम लड़ नहीं पाएंगे, युद्ध अब असंभव हो गया है, लगता है हमें युद्ध को छोड़ देना चाहिए। और संदेशा भेजा था, पेशवा साहब का भी संदेशा आ चुका है। अब वो कहते हैं कि आपको लगता है हम हार रहे हैं? हार नहीं रहे। सूबेदार जी बोलते हैं हम जो समय की मांग है उसे देखते हुए बात कह रहे हैं, और पेशवा साहब ने भी हमें भर दी है, ना तो हमारे पास रसद है, ना सैनिक हैं, और अब तो भोजन की भी कमी हो रही है। तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे आखिर कैसे दुश्मन के साथ में? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है, तो बस ये वही कदम है। अब लेकिन उनके पास में वहाँ से निकलने की भी समस्या है कि आखिर दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं, कैसे निकलें। क्योंकि सूबेदार जी कहते हैं हम कभी इस गांव में छिपते हैं, कभी उस गांव में छिपते हैं, कभी जंगल में, कभी खंडर में, कहाँ कहाँ छिप रहे हैं, और फिर भूख से भी अपने सैनिकों को मार रहे हैं, नहीं, उचित नहीं है। अंको जी कहते हैं कि हम यहाँ से निकलें कैसे? वो कहते हैं पेशवा साहब ने संदेशा दिया है, रास्ता सुझा दिया है, पश्चिम की एक पद्धति है गोलाची, और उस लड़ाई के माध्यम से हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। वो कहते हैं वो क्या होता है? वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम छापामार युद्ध करते हैं, ठीक उसी तरीके से पश्चिमी देश ये गोलाची अपनाते हैं। फिर वो कहते हैं जंको जी, लेकिन हमारे सैनिक तो छापामार युद्ध में कुशल हैं, भला इसमें? तब सूबेदार जी कहते हैं हाँ, कुछ तो करना होगा, कोई बात नहीं, करेंगे और यहाँ से बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं है। और वहाँ दिखाते हैं महल में शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही होती है मुक्ता,
जी हाँ, शादी के लिए वो तैयार हो चुकी होती है और अब उसे मैना बाई ला रही होती है मंडप की तरफ। यशवंत दूल्हे की पोशाक में होता है। शादी की सारी रस्में वहाँ पर अब हो रही होती है। तो आने वाले एपिसोड में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से मल्हार राव सरदार जी वहाँ से बच निकलते हैं और किस तरीके से किन किन रस्मों के साथ में खुशी और उल्लास के साथ में मुक्ता की शादी होती है यशवंत के साथ।